मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने जा रहे हैं। मैंने आपको 3 मेथड बताया एचसीएफ निकालने का। सबसे पहला मेथड बताया भैया लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसपे इतने ही सवाल बनते हैं। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, तीसरा मेथड है डिफरेंस मेथड। इन पे दबा के प्रैक्टिस आपको कराऊंगा यहाँ पे। देखिए यार, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब आप समझ ही गए होंगे नाम से कि सर आपको फैक्टर निकालने होंगे। कैसे? जैसे सवाल है भाई 75 और 243 का एचसीएफ बताइए। तो सबसे पहले मेरे सारे भाई बंधु 75 पकड़ेंगे और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5। तो हम लिखेंगे सर 75 जो है इट इज बेसिकली 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2। अब आते हैं मेरे बच्चे 243 पे। तीन से भाग देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। तो 1 2 3 4 5। तो यहां आया मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 5। जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो सर 3 है, 3 है, 3 कॉमन आ रहा है। तो जब फैक्टर हो तो एचसीएफ निकालते हैं तो कम पावर देखते हैं। तो यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 5 है, मतलब कॉमन आ रहा है 3 की पावर 1। यानी इनका जो एचसीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 3 की पावर 1। आइए 238 832। देखिए बाबू, 238 के टुकड़े करेंगे, 2 एकम 2, 2 2 2 एकम 2, 2 नीम 18, 17 साते 119। पहाड़े याद होने ही चाहिए सभी के। ये क्यों हैंग हो गया भाई? 238 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 2 गुना 7 गुना 17। अब 832 के टुकड़े करेंगे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो भैया कितना बना? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 गुना 13। कह रहा है जिनका एचसीएफ फाइंड आउट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ फाइंड आउट करते हो तो हमें देखना है 2 की पावर 6 या 2 की पावर 1। बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 1 या 6। एक नहीं, 6 बड़ी है, हमें छोटी लेनी होती है। 7 17 13 में कुछ कॉमन है नहीं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ आया कितना? 2। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक तो मैंने फैक्टराइजेशन आपको सिखाया, अब इसका इंप्लीमेंटेशन कर दें। कहता है एचसीएफ निकालिए पी और क्यू का। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर ढूंढिए। यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 लेना हो। यहाँ 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 1 है, सर 3 की पावर 1 लेना। 5 है या 7 कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यही मेरा एचसीएफ आया 2 की पावर 3 गुना 3। ऑप्शन बी करिए बाबू। देखिए भैया, कहता है 3 नंबर है, इनका एचसीएफ निकालिए। क्या होगा? एक नंबर यहाँ है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 1। हाँ जी, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 1। यानी जो कॉमन है मेरे बच्चे वो उठाते हैं। 5 3 15 दूनी 30, तो मेरा एचसीएफ निकल गया है 30। हाँ जी,
वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, करिए। कह रहा है जी 144 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 144 के टुकड़े होंगे कितने? अच्छा, टुकड़े करने के लिए क्या करना है, ऐसे बांटने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से 144 को बांट के देखो किससे कट रहा है। तो जिसको पहाड़े याद है वो कहेगा सर 16 नीम में 144 होता है, 16 होता है सर 2 की पावर 4 और 9 होता है 3 की पावर 2। बहुत सुंदर। अब अगला है सर एक्स, आखिरी 192, इसे सर देखो 3 से जा रहा है, 2 और 1 3, तो 64 दिए हुआ 192, नहीं तो फिर वैसे ही टुकड़े करो ऐसे, 192 गुना 2, 2 नीम 18, 2 छिक 12, फिर 2 से 48। समझ रहे हैं ना मेरी बात? धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो जिससे भी भाग जा रहा, आपके मन में जो भी आ रहा वो भाग दो। 64 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 6 और 3 की पावर गुना 1। आपने आगे अब कह रहा है जी इनका एचसीएफ है मेरे प्यारे बच्चों 12। 12 के टुकड़े क्या हुए? 4 गुना 3। भाई 12 को लिखेंगे तो 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3। आपने कहा सर। अब मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि बताओ भाई इनमें से कौन सा एक्स का मान नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सभी को भाग दे दे। देखो यहां 2 की पावर 2 है, यहां पे भी है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां पे भी है, यानी हर हाल में जो एक्स होगा ना वहां 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 तो होगा ही होगा। इसको कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। हाँ है ना? यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वैल्यू तो होगी ही होगी, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन ये वैल्यू होगी ही होगी। तो कह रहा है एक्स नहीं हो सकता, वो बताओ। मतलब एक्स जो होगा उसका एचसीएफ 12 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स का मान हर हाल में 12 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 का मल्टीपल कौन कौन सा नहीं है? 12 कम 12 12 पंजे 60, ये भाग जा रहा है, 12 साते 84 भाग जा रहा है, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। अब मेरे बच्चे आप कहेंगे सर 12 से तो सारे भाग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कहता है एक्स का मान निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो एक्स का मान निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता वो हमें कुल मिला के यहां बताना है। भाई धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। 180 के टुकड़े करो तो आप कहेंगे सर 12 गुना 15 होता है, 12 गुना 15 होता है 180। 12 हुआ 2 की पावर 2 यानी 4 गुना 3, ये हुआ 12, और 15 हुआ 3 गुना 5। तो मेरे बच्चे कुल मिला के इसे एक्सप्लेन करोगे तो ये बना सर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5। तो इसमें इसमें और इसमें एचसीएफ ही आएगा, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू तो इनमें कम वाली पावर ढूंढते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं 84 पे। 84 होता है सर कितना? 12 साते 84, 12 साते 84। तो 12 गुना 7 इसे हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 12 ही कॉमन आ रहा था और यहां 12 ही है कॉमन। अब 60 लेते हैं मेरे बच्चे। 60 होता है 12 पंजे 60, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 12 ही कॉमन आ रहा है। लेकिन यहां दिक्कत आएगी क्या कि 48 जो होता है ना सर वो होता है कितना? 16 गुना 3, और 16 गुना 3, 16 का मतलब हुआ मेरे बच्चे 2 की पावर 4 गुना 3। अब समस्या ये आएगी यहां पे कि जब आप इस बात को समझेंगे तो समस्या बाबू ये है कि जब आप इसका एचसीएफ ढूंढने जाएंगे तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो एचसीएफ में आएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ये एचसीएफ आ जाएगा, जबकि हमें एचसीएफ क्या चाहिए? 2 की पावर 2। इसका मतलब मुझे ऑप्शन में वही वैल्यू ढूंढनी है जिसमें 2 की पावर 2 हो। क्यों? यहां 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो हर हाल में यहां क्या रहा होगा? 2 की पावर 2, तभी तो 2 की पावर 2 कॉमन आया है, अदरवाइज कॉमन ही नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 2 की पावर 2 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी जब इन्हें सोल्व करें तो जो आए 2 की पावर वो 2 की पावर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, आ जाएगा 2 की पावर 4 जो कि गलत बना देगा। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहां पे करेक्ट आंसर है।
देखिए बाबू, जल्दी से आ जाइए भाई सारे बच्चे। इस सवाल में मेरे बच्चों ध्यान दोगे तो ये कह रहा है भाई तीन संख्याएं 108, जैसा पांचवा सवाल था सेम वैसा ही है। 108 के टुकड़े करते हैं, तो 108 के जब टुकड़े करोगे तो ये होगा 12 नीम में 108। 12 को करेंगे 4 गुना 3 गुना 9, तो आप कहोगे सर 4 होता है 2 की पावर 2 और 9 30 27, 27 होगा 3 की पावर 3। अगला नंबर क्या हमें नहीं पता, लेकिन सबसे लास्ट नंबर है 144, और 144 को मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 16 गुना 9। 16 जो होता है वो होता है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। आपने कहा हाँ सर समझ में आया। अब सवाल में हमें ये कह रहा है कि भाई इनका जो HCF है वो 12 है। 12 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3। अब हमें क्या सोचना है, क्या सीखना है, उस बात पे चर्चा करते हैं। अब हमें यहाँ ये देखना है, ये सीखना है सवाल में कि सर कुछ भी करके यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 4 है। हाँ जी, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां मेरे बच्चे हम 2 की पावर 2 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 5 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 6 कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही कितना भी बड़ा नंबर ले लें। कारण क्या है कि 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 2 या 2 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, यहां 2 की पावर 4 तो सबसे छोटी पावर HCF होती है, और 2 की पावर 2 सबसे छोटी, तो HCF आया 2 की पावर 2। यहां मेरे बच्चे 3 की पावर 1 है, बिल्कुल। यहां 3 की पावर 3 है या 3 की पावर 2 है, तो मुझे यहां हर हाल में 3 की पावर 1 लेना होगा, तभी तो छोटी पावर या 2 पावर या 1 पावर या 3, तो छोटी पावर क्या बनी 1। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा HCF। क्या मेरी बात समझे ही नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरा नंबर होगा x, वो हर हाल में 3 की पावर 1 का ही मल्टीपल होना चाहिए, उसमें 3 की कोई दूसरी पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां लिखता हूं 60, तो 60 को मैं लिखूंगा 3 गुना 20। 20 होता है 2 की पावर 4, मतलब सॉरी माफ करना, 3 गुना 20 लिखेंगे तो एक तो फैक्टर 3 हो गया, बचा 20। 20 को आप लिखेंगे 4 गुना 5, तो 2 की पावर 2 गुना 5। और मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं कि 2 की पावर 2 मुझे मिनिमम चाहिए या 2 की पावर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू चलेगी, लेकिन 3 की पावर 1 चाहिए। तो ये मेरा आंसर है। 72 लेते हैं। सर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये हुआ 8 गुना 9, और 8 होता है 2 की पावर 3 और 9 होता है 3 की पावर 2। अगर मैं यहाँ 3 की पावर 2 लिख दूंगा तो यहाँ पे भी 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, तो HCF में 3 की पावर 2 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 1। तो इसका मतलब 72 मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरे बच्चे 96 को चेक करेंगे, तो भैया ये आएगा 32 3 96, 32 होता है 2 की पावर 5 गुना 3, तो यहाँ एक ही बार 3 आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 48 को चेक करेंगे तो 16 3 48, तो 2 की पावर 4 गुना 3, तो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 3 की पावर 1 चाहिए थी, वो मुझे हर जगह मिल रही है। तो उसने कहा कौन सा नहीं हो सकता, तो मेरे भाई सच मायने में बात करें तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 3 की पावर 2 है। हाँ जी, अब आप पांचवा सवाल भी थोड़ा अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर है?